आप लोग। वेलकम टू ऑनलाइन ग्रुप स्टडी विद नम्रता। आज गर्मी काफी है, आइए फिर भी स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट तो करवाना है चैप्टर। तो ये आज का सब्जेक्ट रहेगा, चैप्टर का नाम रहेगा परसेंटेज। 14 चैप्टर स्टैंडर्ड 5 के लिए, ठीक है। परसेंटेज, ये जो है आपका ये परसेंटेज का साइन है, ठीक है। तो परसेंटेज, एट फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज परसेंटेज। पर्टिकुलर परसेंटेज जो वर्ड है वो क्या डिफाइन करता है। मीन्स की परसेंटेज का मतलब हो गया, जैसे आप लोग स्कूल में होता होगा ना, कितना परसेंट मार्क्स आया तुम्हारा, कितना परसेंट मार्क्स आया तुम्हारा, ऐसे बोलते हो ना। मीन्स की वो जो परसेंट निकला हुआ है वो कैसे निकला हुआ है, आइए देखते हैं। मीन्स की परसेंटेज जो है वो टू मेनली पार्ट से बना हुआ है, पर सेंट, ठीक है। पर का मीन्स क्या हुआ, PER, पर मीन्स आउट ऑफ, आउट ऑफ कितना, सेंट मीन्स 100, ठीक है। मीन्स कि आपको 100 में 100 का कितना भाग है, कितना पार्ट है, ठीक है। सपोज कि मान लो ये अगर मैं एक, ये है, ठीक है, ये मैंने एक डायग्राम बनाया, ठीक। इसमें आपके बुक में दिया हुआ 1 2 करके, ठीक है। समझाने के लिए मैं बस लिख दे रही हूँ, इसको 10 10 करके मान के चलेंगे, ठीक है। उसको वो तो काफी बड़ा हो जाएगा। तो सपोज इसका ये जो मेरा पूरा एक 100 का जो पूरा एक बेस है, उसमें मान लो मैंने इतना कलर कर दिया 30 तक, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 30% जो है, ठीक, ये 30% जो है वो शेडेड है। मतलब शेडेड पार्ट कितना हो गया, 30%, ठीक। कितना में, आउट ऑफ 100, है ना। या फिर आप अनशेडेड क्या बोल सकते हो, इसमें अनशेडेड कितना हो गया, 30 निकल गया है, तो अनशेडेड पार्ट कितना बच गया है, 1 2 3 4 5 6 7, 70% जो है आपका वो अनशेडेड है, 30% आपका शेडेड है ना। क्योंकि टोटल ये जो है वो पूरा 100% है ना। तो होप ये आपको समझ में आ गई होगी बात। मैं भी और एग्जांपल देकर समझाती हूँ। सपोज कि आप लोग अगर जैसे कहीं पे देखते होगे लिखा हुआ भी या फिर और भी कुछ, मीन्स की सपोज कि 12% है, ठीक है। तो 12% का मतलब क्या हुआ, 12 है, और ये परसेंट को हम लोग जैसे अगर ऐसा कभी भी दिया रहे 12%, तो 12/100 इसको लिखने का यही रूल है, ठीक है। 12% को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, या अगर 12/100 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो 100 का 12 पार्ट है, मतलब 12%, ठीक। तो कहने का मतलब हो गया कि 12% मीन्स कि उसको 100 में 12 मार्क्स मिले। मार्क्स में बार बार बोल रही हूँ कि इससे आप लोग क्लियर हो जाओगे, ठीक। या फिर मान लो आप लोग बोलते हो कि नहीं 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 मुझे तो 70% मिले, ठीक है। 70% मिले मतलब इसको लिखेंगे कैसे, 70/100, परसेंट हमेशा 100 ही लिखाएगा। ये बात को आप लोग याद रखना, क्योंकि परसेंट सेंट जो होता है वो 100 पे ही निकलता है। मीन्स कि आपको 70 मार्क्स मिले हैं, कितना, आउट ऑफ 100 में, आउट ऑफ 100 में कितना मिला है, 70 मार्क्स, ठीक है। तो मीन्स कि एक 100 में आपको 70 नंबर मिले हैं, ओके। आगे देखिए, इसके आगे देखिए क्या बोलता है, नोट में है, मतलब कि ये आपको याद रखने के लिए है। अ फ्रैक्शन विथ 100 एज डिनोमिनेटर कैन बी कंसीडर्ड एज अ परसेंटेज। मीन्स कि अभी जैसे मैंने बताया कि किसी के भी अगर नीचे में, मीन्स की डिनोमिनेटर आपका अगर 100 है, तो वो जो हमारा वो परसेंटेज में काउंट होगा। इसके ऊपर आपका 2 3 कुछ भी मान लो कि अगर 2/100 है, दैट मीन्स की इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2%। समझ में आ रही है बात।
अगर किसी के भी नीचे में अगर आपके 100 आ जाए, दैट मीन्स कि जो ऊपर वाला है वो उतना परसेंट हो गया। अगर आपके पास अगर लिखा हुआ है सपोज कि 15/100, दैट मीन्स यू कैन राइट इट 15%। ठीक है, तो यही इसको ये है कि अगर आपको देखना होगा कि नीचे में आपका क्या लिखा हुआ है। अगर 100 है तो वो परसेंटेज है। तो और इसके आगे चलिए देखते हैं कन्वर्ट करने के लिए कि हाउ कैन यू कन्वर्ट। सपोज कि परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ठीक है। कन्वर्ट फ्रैक्शन, एक मिनट रुको, मैं पहले अच्छे से मिटा लेती हूँ। कन्वर्टिंग अ परसेंट इनटू अ फ्रैक्शन और डेसिमल मीन्स कि ये परसेंटेज मैंने स्मॉल फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। कि कोई सा भी अगर परसेंट दिया हुआ है तो उसको आप लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे। सपोज कि 20%, ठीक है। एट फर्स्ट यू हैव टू राइट इट इन फ्रैक्शन मोड। 20% का मतलब क्या हो गया, 20/100। ये तो समझ में आ गई बात, है ना। तो अब इसको फ्रैक्शन को देखो कि जब तक आप उसको एकदम स्मॉल फॉर्म में लाना है। अगर जैसे इसको ऊपर और नीचे आपको कोई सा भी ऐसा टेबल पढ़ना है जो कि ऊपर और नीचे दोनों उसमें कम आ जाए, तो आप इसको 20 से ही काट लो। 25 जा 100 होता है ना। तो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया, ठीक, 1/5। और अगर अब हम लोग इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो डेसिमल में कैसे लिखेंगे। ये 20/100 है, ये डेसिमल में कैसे लिखाएगा। ये 2 0 नीचे से अगर हटेगा, ऊपर में राइट साइड से काउंट करोगे 1 2, 2 डिजिट के बाद एक पॉइंट आ जाता है, ठीक है। ये आप लोग पढ़े होंगे कि नीचे में जितना 0 हटाएंगे ऊपर में उतना ही डिजिट के बाद जो है हम लोग पॉइंट लगा देते हैं, डेसिमल लगा देते हैं। या फिर मान लो कि आपका 75% है, ठीक, 75%। इसको कैसा लिखोगे, फ्रैक्शन में पहले लिखना है 75%, दैट मीन्स 75/100, ठीक है। तो अब कौन सा ऐसा टेबल आता है जिसमें कि 75 और 100 दोनों आएगा। 5 से पहले कट जाएगा, 5 देखते हैं। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ठीक। नीचे में 5 2 जा 10, ये आ गया। अब देखो किससे कटेगा, फिर ये 5 से कट जाएगा, ठीक है, जिसमें 5 में 15 भी आ जाएगा। 5 का कटने का पता है ना आपको, किससे आपको डिवाइड हो जाता है, जिसके लास्ट में 5 और 0 हो। 5 से फिर से उसको कट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ठीक। और फिर 5 4 जा 20। अब इससे ज्यादा ये नहीं कटेगा, दैट मीन्स कि ये 3/4 हो गया इसका फ्रैक्शन मोड। और इसको अगर डेसिमल में चाहेंगे तो 75/100 है, तो क्या करेंगे, ये 2 0 हटा देंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे, दैट मीन्स की 0.75, ओके। पॉइंट के बाद हम लोग जो भी पढ़ते हैं उसको 0.75 ना बोल के 0.75 बोलते हैं, ठीक है। तो यही बात है, सिंपल सी बात है ये। और कुछ एग्जांपल देख लेती हूँ क्या क्या हो सकता है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना, समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि जितने भी लोग देख रहे हैं उसमें 43% लोग जो ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट में जितना भी चैप्टर कंप्लीट होते हैं जैसे अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। सपोज कि और मान लो हम लोग चलते हैं कुछ, क्या लिख लो बता दो जल्दी से। 25 या 26 लिखती हूँ, ठीक। 26%, इसको हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। एट फर्स्ट तो 26/100 पहले लिखना है, ठीक है। अब कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें कि 26 भी आ जाए और 100 भी आ जाए,
तो आप लोगों को शायद रूल नहीं पता होगा कि कौन कौन किससे किससे कटता है। मैं देख लेती हूँ, अगर होगा तो एक दिन मैं उसके लिए भी क्लास ले लूंगी कि 2, 3, 4, 5 कैसे आपको पता चलेगा कि ये 2 से कट रहा है कि 3 से वो डिवाइड हो जा रहा है, ऐसा करके। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 से दोनों में डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से इसको ये कर लो, 2 1 जा 2, ऊपर से 6 नीचे आएगा, 2 3 जा 6, है ना। इसको भी 2 से, 2 5 जा 10, और 0 का 0 कुछ नहीं। अब तो ये 13 और 50 है, ये कुछ भी नहीं होना है इसका, दैट मीन्स की 13/50। अगर इसको डेसिमल में लिखने के लिए बोलेगा 26/100 है, क्या करना है, बिल्कुल ये 2 0 हटाएंगे, यहां से हटाएंगे, और राइट साइड से 2 1 2 डिजिट काउंट करेंगे, उसके बाद ठीक। अब मान लो इसका एक और देखते हैं, 130%, ठीक है। 130% मीन्स की इसको लिखोगे कैसे, 130/100, ठीक है। लिखना तो ऐसा ही है कि ये सपोज कि ये 100 जो है परसेंट में, हम लोग नीचे तो 100 लिखना ही लिखना है, ठीक ना। ये जैसे कि कुछ कभी कभी होता है ना कि वो 130% उसका जो है सो वैल्यू बढ़ गया, किसी चीनी का दाम जो है सो 130% बढ़ गया, पेट्रोल का दाम 130% बढ़ गया, या फिर कुछ ऐसे टाइप से कभी सुनते होगे ना कि तो वही सब चीजें 130 है बाय 100, तो 130/100 को क्या करेंगे, पहले एक 0 और एक 0 काट दिए, ठीक। इसमें तो और कुछ होगा नहीं डिवाइड, तो इसका 13/100 सॉरी 13/10 आ गया, ठीक। इसको अगर परसेंट में, ये डेसिमल में चेंज करना है, तो 130/100 जो है, ये 2 डिजिट हटाए, 2 0 नीचे से गया, राइट साइड से काउंट करना है 2 डिजिट, 1 2, तो यहां पे पॉइंट देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया 1.30, ठीक। इसका डेसिमल में जो आ गया, ये 13/10 है, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब हम लोग फ्रैक्शन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग जानेंगे कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्या होता है, ठीक है। तो यही बात है। तो अब तो डेसिमल में भी चेंज करना सीख गए, फ्रैक्शन भी समझ में आ गया कि इसको फ्रैक्शन में मीन्स कि कोई सा भी डिजिट के आगे अगर परसेंटेज लिखा हुआ है तो उस पर्टिकुलर डिजिट के नीचे हम लोग बाय 100 कर देते हैं, डिनोमिनेटर उसका 100 हो जाना चाहिए, ठीक है। परसेंटेज का मतलब वही है। आगे देखते हैं, अब उसका नेक्स्ट क्या है, कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन एंड अ डेसिमल इनटू अ परसेंट। अभी हम लोगों ने जाना कि परसेंट अगर है तो उसको फ्रैक्शन और डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम लोग फ्रैक्शन और डेसिमल अगर दिया हुआ है तो परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सपोज कि हमारा फ्रैक्शन दिया हुआ है 12/15, ठीक। तो जैसे इसको अगर हम लोग परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, तो परसेंट में कन्वर्ट करने का क्या रूल है कि जो भी आपका डिजिट दिया हुआ है, फ्रैक्शन या डेसिमल, जो भी चीज दिया हुआ है उसको हम लोग इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। यही इसका रूल है कि 100 से हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको देख लीजिए, अगर आप ये कटता है, ये 100 लिखा हुआ है, दैट मीन्स की 100/1 है, ठीक ना, ठीक। तो ऊपर नीचे ही कटता है, हमेशा जानते ही होंगे आप लोग, नीचे नीचे नहीं कटता है, ऊपर ऊपर नहीं वो कटता है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। तो 15 और 100 कट जाएगा, तो इसको देख लीजिए आप एक बार, या फिर 15 और 12 भी कट जाएगा। पहले इसी को देख लेते हैं, 3 से, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, और 5 से पूरा का पूरा कट जाएगा, 5 2 जा 10, ठीक, 24 जा 80। ये क्या निकला हम लोगों का 80%। मीन्स कि अगर वो 15 में 12 मीन्स कि 12 मार्क्स लाया है आउट ऑफ 15, इसका यही मतलब हुआ ना। तो 12 जो लाया है 15 में, तो कितना परसेंट नंबर लेके आ गया वो, मीन्स कि 80% मार्क्स लेके आया है वो। जैसे आप लोगों का सीसीए टेस्ट होता होगा ना,
20 मार्क्स का या 10 मार्क्स का या 15 मार्क्स का। तो 15 में कोई बच्चा अगर 12 लेके आया है, इसका मतलब होगा 12 मार्क्स आउट ऑफ 15। अगर कोई 15 में से अगर 12 मार्क्स लेके आया है, दैट मीन्स कि वो 80% मार्क्स लेके आया है। ठीक, उसको हम लोग कैसे लिखे देख लिया ना आप लोग अभी। एक और देखते हैं एग्जाम्पल। अगर मान लो कि 50 मार्क्स का क्वेश्चन है और वो जो है सपोज कि 30 मार्क्स लेके आया या 35 मार्क्स लेके आया, ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ, 35 आउट ऑफ 50। तो इसको हम लोग पहले तो 35/50 लिखे और परसेंट में कन्वर्ट करना इस फ्रैक्शन को इनटू 100। ठीक है बात। और फिर से हम लोग काटेंगे इसको, ये देख लीजिए आप, एक जीरो इधर कट गया, एक जीरो इधर कट गया। और 5 7 जा तुरंत कटना खत्म हो जाएगा, 5 7 जा 35, 7 10 जा 70। ये क्या हो गया हमारा परसेंट। ये जो पर्टिकुलर साइन है परसेंट का साइन, ओके ना। मीन्स कि अगर कोई बच्चा 50 में 35 मार्क्स ला रहा है, दैट मीन्स कि वो 70% मार्क्स लेके आया है। ठीक है, तो अब डिसिमल का देख लेते हैं हम लोग, डिसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं परसेंट में। अब जैसे कि डिसिमल में दिया हुआ है, मान लो कि 0.15, इसको कन्वर्ट करना है ये परसेंटेज में। कैसे कन्वर्ट करोगे, जैसे परसेंटेज था तो उसको हम लोग 100 से डिवाइड करते थे डेसिमल में चेंज करने के लिए या फ्रैक्शन में लाने के लिए। तो फ्रैक्शन या डेसिमल दिया है तो इसका जस्ट अपोजिट हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 0.15 इंटू 100, दैट मीन्स 15 में ये 2 जीरो बैठाएंगे और ये इन 2 डिजिट के बाद है राइट साइड से 1 2 1 2, यहाँ पे हम लोग बैठा देंगे, दैट मीन्स कि ये 15% हो गया। सही है। मान लो कि 35 दिया हुआ है, 0.35। ठीक, तो 35 को क्या करना है, वही करना है, इंटू 100 कर देंगे। परसेंट में कन्वर्ट करना है इंटू 100, फ्रैक्शन या फिर अगर परसेंट को फ्रैक्शन या डेसिमल में कन्वर्ट करना है बाय 100। ठीक है, 35 इंटू 100, दैट मीन्स ये 2 डिजिट के बाद है, यहाँ पे 3500 हो गया, 2 डिजिट के बाद था 1 2, यहाँ पे लिख दिए, दैट मीन्स ये 35% हो गया। तो धीरे धीरे क्या होगा, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 26, आप इसको सीधे कर लोगे, ये तो 26% हो गया। ठीक है ना, हालांकि आप लोग बना के दिखलाना कैसे हो जाएगा, वही है 0.26 इंटू 100, 2600 आया, ये 26%। ठीक है, समझ में आ रही है बात ना, बनाते जाइएगा साथ में तभी समझ में आएगा। अब जैसे कि मनी और मैट्रिक मेजर जो होता है उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपये होता है ना। ठीक, ₹1। तो मान लो कि अगर 1 पैसा है, ठीक 1 पैसा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि 1/100, यही ना इसका मतलब हो गया, मतलब कि 100 1 आउट ऑफ 100, यही हो रहा ना 1 पैसा का मतलब। या फिर आप इसको ये अगर जैसे कि 100 आ गया तो ये परसेंट में आ गया, तो आप बोल सकते हो 1% ऑफ किसका, 1 रुपये का, है ना। समझ में आई बात। जैसे कि अगर 1 पैसा है तो 1 पैसा 100 पैसा का, ये 1 रुपया मतलब कि 100 पैसा हो गया, तो 100 पैसा का 1% आ गया। ठीक है ना। ऐसे ही अगर सपोज कि मान लो 10 पैसे हैं, तो 10 पैसे के कैसे लिखेंगे हम लोग, 10/100, परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ओके ना। तो ये क्या आ गया
10/100 मतलब ये 10% है किसका, ऑफ 100 पैसा या फिर ऑफ अ रूपी। ठीक है बात, मीन्स की या फिर यहाँ पे जितना भी रहेगा, मान लो कि अगर 20 रहा, ठीक 20 पैसा, तो यहाँ पे हम लोग 20 करेंगे, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 20% ऑफ अ रूपी। अब इसको हम लोग मेजरमेंट के मेट्रिक मेजरमेंट देखते हैं। इसके आगे है जैसे कि 100,000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg। जैसे कि पता है कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। तो अगर हम लोग चाहेंगे कि 1 ग्राम निकाले कि 1 ग्राम जो है वो 1 kg का कितना परसेंट होगा, तो 1 ग्राम मीन्स की 1/1000 में निकालना है ना, क्योंकि 1 kg तो हमारा 1000 में होता है, लेकिन हम लोगों को परसेंट निकालना है, तो परसेंट क्या करेंगे, इसको हम लोग 100 तो नीचे में रहना ही चाहिए परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए, और इंटू 10 ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 100 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 0 1 हटा देना है और ये 1 के एक डिजिट के पहले आ जाएगा, क्योंकि नीचे में 100 तो हम लोगों को छोड़ना है तभी परसेंट निकलेगा। मतलब कि अब क्या हो गया, 0.1% हो गया, कितना, आउट ऑफ 1 kg। ठीक है, अगर यहाँ पे रहता 10 ग्राम या मान लो कि रहता 50 ग्राम, 50 ग्राम रहता तो कितना लिखते हैं हम लोग, 50/1000 या फिर 50/10 इंटू 1000, सॉरी 100, 1 0 चला जाता, मीन्स कि अब ये बचता 5%, 5% ऑफ कितने का, 1 kg, 1 kg। ठीक है, तो यही हो गया आपका। आप लोग इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर मान लो अगर 100 ग्राम रहता है ना, 100 ग्राम रहता तो 100 ग्राम 1 kg का कितना परसेंट है, सिंपल है, 100/10 इंटू 100 करेंगे, ऐसे ही करेंगे ना, ये 1 0 चला जाएगा, यहाँ पे नीचे में 100 रखना जरूरी है तभी तो परसेंट निकलेगा ना। यहाँ बच गया 10%, किसका, 10% ऑफ 1 kg। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों का मिलीलीटर वाला भी दिया हुआ है, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा खुद से, मिलीलीटर का 1000 वाला ही है, तो इसको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा करने में, सेम है। इसके आगे हम लोग देखते हैं, तो अब इसको नेक्स्ट डे पढ़ाते हैं, क्योंकि आज लग रहा है कि कुछ ओवरडोज हो जाएगा। आप लोग इतना बना के रखना, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर अपना बतलाना, शेयर करना जरूर। होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी, अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक जरूर करना, क्योंकि आज काफी मेहनत से बना रही हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ लाइक जरूर करना, काफी गर्मी लग रही है। और सब्सक्राइब, अगर जो अपना 43% जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, और अगर किसी को जरूरत हो तो शेयर भी करना। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।